जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो फाइनली आज 18 जुलाई है और हम अपने एमसीक्यूज को जैसे कि हम कल ले आए थे रोज ला रहे हैं आपके लिए। एंड जस्ट इट्स इज फॉर द रीजन दैट यू आर एबल टू कंटिन्यू इट लाइन बाय लाइन। ठीक है, आप अच्छे से उसको कंटिन्यूएशन में रखो। तो बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को देखने का कोशिश करिएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। करंट अफेयर जैसे ही हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में जैसे ही आते हैं तो क्या बोला गया है, इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद वॉज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो इनमें से किस ईयर्स में वो इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, आप कहोगे मैम ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट मिंट क्या है। अब देखिए बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये कोई वो मिंट फ्लेवर या वैसा नहीं है। एक्चुअली ये एक ना एक कॉइनेज क्या करती है, कॉइनेज को प्रिंट करने का काम करती है। ठीक है, जैसे क्या हुआ था कि 1803 में ये स्टैब्लिश हुई थी। पहले मैं बता दूं तब इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। 1803 में स्टैब्लिश हुई थी और ये वन ऑफ द 4 माइंस है। मतलब जो माइन दो काम करती है, कॉइनेज का काम करती है और एक माइनिंग का काम करती है। तो ये जो है क्या कहना चाह रहा है कि कॉइनेज में क्या हुआ, जो कॉइन्स हैं जैसे कॉपर कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, ये जो बनते हैं तो वो इनके थ्रू बनते हैं। वन ऑफ 4 हैं, उनमें से एक ये है। ठीक है, आपको ढूंढ के बताना है कि बाकी 3 कौन सी हैं। दूसरी बात आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि माइनिंग और कॉइनेज तो चलो हो गया। अब काम क्या है कि यहाँ पे जो है सिल्वर कॉइन्स है ये स्टैब्लिश हो गए। अब इसको जो इतने सालों से चली आ रही है कि अलग अलग जगह पे ज़रूरत पड़ती है तो स्टैब्लिश किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुकी है पहले भी और अभी भी। और ये सिचुएटेड कहाँ पे, हैदराबाद में। और अभी रिसेंटली इसने एक अच्छा खासा कहते हैं ना टेन्योर अपना कंप्लीट किया है काफ़ी इयर्स का। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जाने कि कब स्टैब्लिश हुई थी, 1803 में। ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि क्वेश्चन था तो हमने करा दिया। देखो मैं इसलिए बता देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ट्रैविन डी हुआंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमें से किस कंट्रीज में ये लोकेटेड है। चाइल्ड में, अर्जेंटीना ने, पेरू में, ब्राजील ने। ठीक है, अब एक बात समझो, ये है क्या। देखो अभी मैंने रिसेंटली भी डिस्कस किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आप बता लोगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सोचना है। याद करो, मैंने बताया था एक जगह कि पेरू जो है अभी रिसेंटली वहां पे एक्सकेवेशन चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, एक्सकेवेशन चल रहा है। ठीक, और एक्सकेवेशन में क्या चल रहा है, एक्सकेवेशन में कुछ नहीं, एक्सकेवेशन का मेन रोल जो है वो ये है कि वहां पे ना बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें पाई जा रही हैं। किसके थ्रू एक्सकेवेशन चल रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वहां पे, ठीक, वो क्या कर रहा है, एक्सकेवेशन कर रहा है और देख रहा है कि 3000 नंबर्स में, मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें अंडर द मोनेस्ट्री पाई जा रही हैं। और वहां पे इनफैक्ट एक टेम्पल तक पाया गया है जो कि एक नेशनल हेरिटेज या फिर एक वर्ल्ड वाइड हेरिटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वजह से इसको क्या डिक्लेयर किया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। और कहाँ पे है ये, पेरू में। अब पेरू कहाँ पे आता है, आप जरा बता दीजिए। अगर आपको याद होगा तो पेरू कहाँ आएगा, साउथ अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रिसेंटली लॉन्च द एंटीबायोटिक स्टीवर्ड प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है एंटीबायोटिक स्टीवर्ड प्रोग्राम, वो किसका इनिशिएटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इनिशिएटिव है किसका। ठीक है, तो हम देखते हैं किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, या नीति आयोग का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखो कि ये किसका इनिशिएटिव है। पहले तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए एंटीबायोटिक से कि किसका हो सकता है। तो सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक बेसिक रफ आइडिया से भी पता चल गया। अगर गेस वर्क के लिए जाते हो, मतलब एक होता है ना वाइल्ड गेस लगा के ट्राई मारते हैं, तो गया। और दूसरा कैसे पता करोगे कि इसमें सिंपली आपसे बोला जा रहा है कि इनिशिएटिव में हो क्या रहा है। तो इस इनिशिएटिव में क्या हो रहा है, सिंपली इस इनिशिएटिव में इन्होंने क्या कहा कि देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कोई माइक्रोब है। ठीक है, अब माइक्रोब्स किसके होते हैं, या तो वो कोई बैक्टीरिया होगा, ठीक, या फिर वो कोई एल्गे होगा, वायरस। एल्गे एक्चुअली इसे प्लांट किंगडम में आते हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू हार्म यू। ठीक, वायरस हो गया। उसके साथ जितने भी हैं आपके पर्टिकुलर जो हम ग्रुप्स पढ़ते हैं उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। अब हुआ क्या, हमने एक वैक्सीन बनाई, एक वैक्सीन बनाई। ठीक, और ये वैक्सीन इसके लिए रेजिस्टेंट थी, मतलब जैसे ही ये वैक्सीन लेंगे आप, ये पर्टिकुलर माइक्रोब आपकी बॉडी में नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, बाय द टाइम ये पर्टिकुलर जो माइक्रोब है उसने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू किया।
तो जब इसने स्ट्रक्चर चेंज करना शुरू किया तो क्या हुआ, ये जो माइक्रोब बना था, मतलब ये जो वैक्सीन बनी थी ये वाली, ये यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। तो जब ये फेल हो गई तो क्या हुआ, यानी कि इस वाले की जो कैपेबिलिटी ऑफ हार्मिंग है, कैपेबिलिटी टू हार्म, वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो जब कैपेबिलिटी टू हार्म बढ़ गई तो उससे हुआ क्या, जैसे ही इसकी हार्म करने की कैपेसिटी बढ़ती है उससे क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है, समवेयर और द अदर ये पर्टिकुलर माइक्रोब्स को और ज्यादा टफ बैटल देना है। तो इन्होंने यही लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसमें ये क्या करेंगे कि वेरियस माइक्रोब्स जिसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी हमारी वैक्सीन की कम होती जा रही है, उस वैक्सीन को और ज़्यादा बूस्टअप करना है नए नए वेराइटी के वेरिएंट्स के लिए, ताकि वो इन्फेक्शन ना कॉज कर पाए इन ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है जो कि रन किया गया है फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी हैव द क्वेश्चन नंदा आर्ट। ठीक है, इट इज नंदा और नमदा, एक बार चेक कर लेना, इट इज नमदा और नंदा, एक बार चेक कर लेना, इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज नमदा। हाँ, Namda art was recently seen in the news. It is associated with which of the following states you have union territories? अब आपको दोनों ऑप्शन क्यों देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने खाली स्टेट्स लिख दिया तो बच्चा खट से पता कर लेगा, यूनियन टेरिटरी लिख दिया तो यूनियन टेरिटरी ऑप्शन में, तो कंफ्यूज करने के लिए। तो कोई इस दिमाग से अप्रोच लगाएगा कि नहीं दोनों ऑप्शन दिए मतलब यूटी होगा, कोई ये सोचेगा नहीं स्टेट यूटी दोनों दिया, तो वो क्लियरिटी के साथ ये काट नहीं पाएगा। अब इसका आंसर क्या है, बहुत ध्यान से देखो। ये जो नमदा आर्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूएस में क्या की जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। ठीक है, और ये किस एरिया में पर्टिकुलर नमदा आर्ट पड़ती है, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें होता क्या है, जो वुल होता है ना, जो वुल होता है उसके, उससे जो है, जो पर्टिकुलरली जो भी हम आर्टिफैक्ट्स कोई भी चीज बना रहे हैं, तो एनी मटेरियल जो बन रहा है वो इस नमदा आर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको याद करनी है। चारों चीजें याद हो गई, तो कहाँ पे है ये, अब आंसर तो जरा जल्दी से बता दो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो इफ यू वांट। ठीक है, अब जैसे ही हम क्लीन करेंगे इसका सीधा सीधा आंसर हमें क्या मिल गया, जम्मू एंड कश्मीर। अब आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 18 वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके थ्रू लॉन्च थी। ठीक है, तो क्या है, आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब पॉइंट आ गया, इसको पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में पढ़ ही लो आप कि एक्चुअल में ये होती क्या है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखनी है कि ये चार चीजें हमें दी हुई हैं, अब हम इसको समझेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखो। चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सिंपली बोल रहे हैं कि हाउसिंग 18 जो है किसने लॉन्च किया, तो नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सब में ऐसे अजीब से नाम होते हैं। उन्होंने ऑप्शन भी इसलिए आपको बहुत ट्रिकी दिया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसको किसने लॉन्च किया है, कोरिया ने लॉन्च किया है। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं ला रही हूँ कि किस वाले कोरिया ने लॉन्च किया है, नॉर्थ कोरिया ने या साउथ कोरिया ने। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी इंपॉर्टेंस तब तक मैं बता देती हूँ, हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में जब इंपॉर्टेंस हो तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में मिल जाए। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, रिसेंटली टेस्ट किया है इसके लेटेस्ट हवसोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, इसको शॉर्ट में आईसीबीएम बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे क्या कह रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ, कैसी है, सॉलिड फ्यूल। पॉइंट पता है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पता है इनकी फर्स्ट सॉलिड फ्यूल वाली आईसीबीएम है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम, जिसको डेवलप किसने किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज नॉर्थ कोरियाज फर्स्ट आईसीबीएम टू यूज सॉलिड फ्यूल विच अलाउज फॉर फास्टर लॉन्चेस। तो मतलब ये क्या कह रही है कि फर्स्ट ऐसी है जो फास्टर लॉन्चेस के लिए अलाउ कर रही है, यानी पहले लॉन्च थोड़ा धीमे होता है, लेकिन जैसे ही हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं थोड़ा सा लॉन्चिंग फास्ट हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। ए बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है जो फॉलो करता है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को, ताकि डिलीवर कर सके पेलोड को अपने लॉन्च साइट से एक डिटरमाइंड टारगेट तक। ठीक है, मान लो ये कैरी कर रहा है तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर पेलोड है और ये इसको टारगेट एरिया पे जाके हिट कर देगा। ठीक है, और ये कैसा है, ये देख लो कि रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड है, मतलब खुद गाइड करके स्ट्रेटेजिक वेपन है कि उसको आपने एक बार गाइड कर दिया तो वो अपने आप उस ट्रेजेक्ट्री पे जाके क्या करेगा, डिलीवर कर देगा पेलोड को। ठीक है, तो मान लो ये गया तो इसकी ट्रेजेक्ट्री यूं आई और यहाँ आके टारगेट एरिया पे फॉल कर गई। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल ऑफ यू। बिम्स्टेक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
बिम्स्टेक। तो जैसे ही हम बिम्स्टेक पे आएंगे, हमें 3 स्टेटमेंट दी हुई है। बिम्स्टेक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 विद द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ये एनडीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सीडीएस के लिए डबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वे में हो सकता है पूछ ले। शायद ऑप्शंस थोड़े से इजी बना दे, बट ऑलमोस्ट इसी के अराउंड घूमेंगे, ठीक है। BIMSTEC was established in 1997 with the signing of the Bangkok Declaration, right? Option 1. Option 2, India, Bhutan and Bangladesh were some of the फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। तो वो क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं किसके, बिम्स्टेक के। अब तीसरी चीज आती है, बिम्स्टेक चार्टर वो साइन एंड अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 5th बिम्स्टेक समिट इन ईयर 2022। ठीक, अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं। आप कहोगे मैम आप वहां खड़ी होती हैं 4 चीजें पढ़ के आ जाती हैं, आपको लगता है कि आपको आती है तो सबको आती होगी। ऑब्वियसली नॉट। हमें भी कितना भी हम कंटेंट के साथ श्योरिटी हो, जब हम आपके पास आ रहे हैं किसी चीज़ को डिलीवर करने, तो हम उसको थॉरोली पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशली मैं अपनी बात बता रही हूँ, ऑब्वियसली हमारे सारे टीचर्स ऐसा करते हैं, बट मेरे रिस्पेक्ट में ये चीज़ थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ होती है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस के साथ होती है, क्योंकि आई हैव माई सेल्फ बीन अ डिफेंस एस्पिरेंट एंड आई नो द दैट रेलिवेंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। और डिफेंस एस्पिरेंट का कि ऑलरेडी आई हैव क्वालिफाइड इट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, तो उससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टीचिंग एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज में है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुई है, लिखा है फर्स्ट एवर, ठीक है, इसलिए फिर से बिम्स्टेक न्यूज में आ गया। अब क्या कह रहा है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश हुई थी कब, 1997। ठीक, तो लाइक यू कैन टेक इट एज अ ऑफिशियल रेलिवेशन, कि आप इस तरह से मतलब सोच सकते हो कि मैम की जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर है, लाइक जो ईयर है वो मुझे पता है, तो उस ईयर में बिम्स्टेक आया, तो 1997। उसके बाद विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुई है। तो ये आपके लिए दोबारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले भी कवर कर चुकी, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट थी। सेकंड क्या लिखा है, 1997 में हुआ क्या, आप बहुत ध्यान से देखना, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये बताइए क्या पासवर्ड बन रहा है, BIS और नीचे क्या गया, T, बिस, ठीक है। केम टुगेदर कहाँ पे आया, बैंकॉक में आया और साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉम्परेशन। यानी पहले ये क्या बना था, ये बिस्टेक बना था, M बाद में आया है, तो ध्यान दीजिएगा। एंड भूटान एंड नेपाल बिकेम मेंबर ऑफ बिम्स्टेक इन February 2004। इन्होंने ऐसा लिख के दिया, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो का तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये 2004 में बने, तो ये स्टेटमेंट तो गलती थी। बिम्स्टेक चार्टर क्या कह रहा है, साइन किया गया और अडॉप्ट किया गया 5th बिम्स्टेक समिट में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चार्टर याद कर लो और बैंकॉक डिक्लेरेशन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्चुअल कब हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था 30 मार्च 2022। तो यानी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार रिकॉल कर लो, बेसिक आपको क्या याद रखना है बेटा, कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के बिहाफ पे ये हुआ था, 1997 में स्टैब्लिश हुआ है। फुल फॉर्म क्या है ये देख लो। उसके बाद पहले स्टार्टिंग में किस नाम से जाना जाता था, बिस्टेक नाम से जाना चाहता था, ठीक है। और कब, जब थाईलैंड में ये एक साथ है, थाईलैंड फिर से इनके साथ आ गया। और ये उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कि चार्टर जो है वो साइन हुआ था 5th बिम्स्टेक समिट में 30 मार्च 2022 को। इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना। चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप स्क्रीनशॉट करोगे आपके लिए और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब जैसे हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन का आंसर तो मैम बताया नहीं, आपने खाली ऑप्शन टिक करवा के चली गई, नहीं ऐसे नहीं होता भाई, बच्चों के साथ ऐसे इनजस्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिम्स्टेक के बारे में कह रही है, वॉज एस्टैब्लिश इन 1997, अभी पढ़ा सही है। साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन, अभी पढ़ा सही है। सेकंड, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश वर सम ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स तो नहीं, भूटान और पर्टिकुलरली बांग्लादेश और इंडिया को तो एक बार कंसीडर भी कर लें, लेकिन भूटान और नेपाल उसके फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थे, जबकि बिम्स्टेक में वो इन्वॉल्व हैं, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये गलती हो गई, तो ये गलत है, ये सही है। अब देखिए, बिम्स्टेक चार्टर वो साइन एंड अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 5th बिम्स्टेक समिट 2022। अभी मैंने बताया था 30 मार्च को कहाँ हुआ था, कोलंबो हुआ था। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कितनी स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं। तो जब स्टेटमेंट्स पूछ रहा है तो आप बताइए कितनी सही है, एक और ये दूसरी दो, ठीक। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसमें क्या आएगा, ओनली 1, बिल्कुल नहीं, ऑल 3 बिल्कुल नहीं, क्या आएगा आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। काम खत्म। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये समझाई दिया था, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द टर्म एस्पार्टेम वाज सिलेटेड इन न्यूज। अब ये मत बोला कि ये पता नहीं है, ये क्लास 12th केमिस्ट्री में है, चैप्टर भी बता दे रही हूँ, बायो मॉलिक्यूल्स में होगा, ठीक है। और ये है क्या, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है,
ठीक है, तो एक बार आप इसको रीड भी कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे ही हम स्क्रीन क्लीन करेंगे आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब आप मुझे डिटेल में बताओगे कि स्पार्टम क्या है, कैसे बना है और क्या चीज़ इसके आंसर के हिसाब से सही बैठेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस सेक्शन से क्वेश्चन हो गया? केमिस्ट्री। ठीक, क्लीन करते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं नोमैडिक एलिफेंट क्या है। तो नोमैडिक एलिफेंट क्या है? समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड विद व्हाट? इंडियन फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइज है, इंडियन यूएस एयरफोर्स एयर एक्सरसाइज है, या इंडियन मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओवर देयर। ये पक्का पूछी जा सकती है क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कंट्री है। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, पहले मैं इसका आंसर बता दूं ताकि आप लोग बार बार इस स्लाइड पे आना ना पड़े। इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसको आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप IMG करके याद कर लो, इंडियन मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। वरना सिंपल तो और ज़्यादा इजी लग रहा है ना, सिंपल सुनने में तो बेटर लग रहा है और इजी भी लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं अपने इस एक्सप्लेनेशन पे। मैंने पहले ही बोला था, वेन एवर यू विल गेट अ डिफेंस क्वेश्चन, द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफेंस, you will 100% be getting the explanation of that questions, that is guaranteed, right? So let's see the next thing. Indo-Mongolia joint military exercise nomadic elephant 2023 was in news. क्यों थी? ध्यान देना। एक्सरसाइज शेड्यूल्ड है, कंडक्ट होगी उलन बटर में मंगोलिया के, कब? 17 जुलाई से 31 जुलाई तक। यानी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट सेक्शन। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है विद मंगोलिया, जो कब कंडक्ट होगा? ऑल्टरनेटिवली इन मंगोलिया और इंडिया, मतलब ऑल्टरनेटिवली होता है। तो अगर मंगोलिया में हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, द लास्ट एडिशन पिछली बार कब हुआ था? स्पेशल फोर्स, यानी अब मंगोलिया में हो रहा तो पिछली बार हमारे वहाँ हुआ होगा। ट्रेनिंग स्कूल बैकलॉ इन अक्टूबर, अक्टूबर 2019 में हुआ था, यानी 2019 में हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम जो लास्ट एडिशन हुआ है, एंड अब हो रहा है 2023 में। तो व्हाट आर द रीजंस कि बीच में कोई गैप आया या बीच में कहाँ कहाँ हुआ, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया ना कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारी आज की स्लाइड खत्म होती है एक डिफेंस क्वेश्चन के साथ। एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। इट्स नॉट वन डे विच इज गोइंग टू कन्वर्ट यू इनटू अ मास्टर। ओके, यू हैव टू वर्क एवरी डे विद द सेम डिटर्मिनेशन टू मेक यू व्हाट यू रियली वांट। जो आप बनना चाहते हो वो तभी बनोगे जब आप रोज एफर्ट्स करोगे। एक दिन के एफर्ट से कोई नहीं बनता बेटा। ठीक है, और सक्सेस इज नॉट टू प्रिटी एंड टू क्यूट कि आपके तुरंत चरणों में आके आ जाए। आपको उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।